चलिए, तो आज हम बनाएंगे मैनोमीटर। ठीक है, मैनोमीटर क्या करता है? मैनोमीटर ये बताता है कि जैसे जैसे आप पानी में डेप्थ में जाते जाओगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाता है। यानी कि पानी में जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे वैसे वैसे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए हमें क्या चाहिए? इसके लिए चाहिए हमें एक फंटा। ठीक है, फंटे पे लगाने के लिए एक पेपर चाहिए। ठीक है, एक चाहिए हमें पाइप। ठीक है, इस पाइप में भरने के लिए कलरफुल वाटर चाहिए। तो ये रहा हमारे पास कलरफुल वाटर। ठीक है, चलिए, और पानी की डेप्थ जानने के लिए हमें चाहिए एक बॉक्स, एक डब्बा जिसमें हमें पानी भर के रखना है। ठीक है, चलिए तो बनाना शुरू करते हैं। तो मैंने फंटे पर चिपका लिया है पेपर और इसको मैंने मार्क भी कर लिया, बट मैंने पाइप को फंटे पर ना चिपका करके बोर्ड पे चिपकाया है ताकि हमारी एक्टिविटी और क्लियरली दिख सके। ठीक है ना, साफ हम इसको कर सकें। ठीक है, तो देखिए अब बचता है सिर्फ चेक करना कि पानी में डेप्थ में जाने पर प्रेशर बढ़ता है कि नहीं। ठीक है, तो देखिए ये रखा है। अब अगर मैं इस पानी को यानी कि इस पाइप को मैं जैसे जैसे पानी में डालूँगा, जैसे जैसे पानी में नीचे जाता जाएगा वैसे वैसे यहाँ पर प्रेशर बढ़ेगा। प्रेशर बढ़ने से यहाँ प्रेशर बढ़ेगा, यहाँ प्रेशर बढ़ने से ये ऊपर उठेगा। ठीक है, तो चलिए चेक करते हैं। देखिए हो रहा है। देखिए जैसे 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 मैं नीचे डाल रहा हूँ वैसे वैसे इसका प्रेशर बढ़ रहा है। और ये देखिए, ठीक है, ये देखिए जैसे मैंने वापस ऊपर लिया वापस वहीं आ गया। ठीक है, चलिए एक बार और देखते हैं। ये देखिए इसको मैं वापस नीचे करूँगा, ये देखिए प्रेशर बढ़ रहा है। ठीक है ना, यानी कि पानी में डेप्थ में जाने पर जितना हम डेप्थ में जाएंगे वैसे वैसे प्रेशर बढ़ता जाएगा। ठीक है, यानी कि ये जो वाटर का ये जो टिप है ना, इस जगह पर ये जो टिप है जितना नीचे जाता जाएगा इस टिप के ऊपर यानी कि इस टिप के अंदर प्रेशर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, वंस मोर, ये देखिए, ये देखिए डेप्थ में जाने पर ही प्रेशर जो है वो इंक्रीज़ होता है। ठीक है, लेकिन अगर मैं किसी एक पॉइंट पर ला करके रोक दूं इसको, ठीक है, जैसे यहाँ पर रोक दिया, अब देखिए तो ये भी क्या हो गया? रुक गया। ठीक है ना, यानी कि सिर्फ एक पॉइंट पर ही अगर मैं इसको मूव करता हूँ तो ये नहीं बढ़ेगा। ठीक है, ये बिल्कुल भी फ्लक्चुएट नहीं करेगा। इसका मतलब ये है कि एक ही डेप्थ पर मैं चाहे यहाँ आऊँ चाहे इधर चला जाऊँ, यानी कि इधर चला जाऊँ चाहे इधर आ जाऊँ, एक ही अगर डेप्थ सेम है तो मैं किसी भी पॉइंट पर चला जाऊँ इस तरीके से घूम करके, ठीक है, तो प्रेशर सेम रहेगा। डेप्थ अगर सेम है तो प्रेशर भी सेम रहेगा। प्रेशर सिर्फ तभी बढ़ेगा जब हम डेप्थ को बढ़ाएंगे। ठीक है, चलिए एक लास्ट टाइम देखते हैं। ये देखिए अब जहाँ मैंने रोक दिया, तो अब अगर मैं इसको इधर लेके आऊँ, ये देखिए मैं इधर ले आता हूँ तो प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इधर ले आता हूँ तो अभी भी प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इधर ले आता हूँ तो भी प्रेशर नहीं बढ़ रहा है, इधर ला रहा हूँ तो भी प्रेशर नहीं बढ़ रहा है। ठीक है, लेकिन जैसे ही डेप्थ में इंक्रीज़ करता हूँ, जैसे ही डेप्थ बढ़ाता हूँ वैसे वैसे ये इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, प्रेशर इंक्रीज़ होता जा रहा है। ठीक है, इससे क्या साबित होता है? साबित ये होता है कि पानी में आप जितना ज़्यादा डेप्थ में जाओगे उतना धीरे धीरे उसका प्रेशर बढ़ता जाएगा। यानी कि अगर आप मान लीजिए स्विमिंग करते हैं और अगर आप पानी में नीचे जा रहे हैं तो ये जितना ज़्यादा पानी आपके ऊपर आता जाएगा वैसे वैसे उस पानी का प्रेशर आपके ऊपर बढ़ता जाएगा, उसका दबाव आपके ऊपर बढ़ता चला जाएगा। ठीक है, इसीलिए सबमरीन्स जो होती हैं, सबमरीन्स भी एक लिमिट तक ही डेप्थ में जा सकती है, उसके बाद वो आगे और ज़्यादा नहीं डेप्थ में नहीं जा सकती है, क्योंकि वहाँ पर उसका फिर उसका प्रेशर बढ़ता है जिसकी वजह से वो ब्लास्ट हो सकती है, फट सकती है। ठीक है ना, चलिए तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा।